अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, सब की नज़रों से ये ख़बरें भी गुजरी होंगी, इसके ऊपर मीम्स भी बहुत ज़्यादा बनी और पूरी दुनिया में इस चीज़ को डिस्कस किया गया, मोतबर हलकों में भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी। स्विस कैनाल की ब्लॉकेज की मैं बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई और एक बहस जो नहीं चली वो ये थी कि इससे पहले भी 2015 और 16 में भी इस तरह की ब्लॉकेज हुई, लेकिन इतने बड़े लेवल के ऊपर ब्लॉकेज नहीं हुई थी जितनी इस मरतबा हुई। एवर गिवन नामी एक जहाज़ था जो कि वहाँ पर स्टक हो गया, जिसने पूरा जो है वो गेटवे जो था उसको ब्लॉक कर दिया और शिपिंग जो है, शिपमेंट जो है वो तकरीबन जो है ब्लॉक होकर रह गई। या तो वापस करने पड़े तमाम तर जो शिप्स थे, और या फिर उनको ऑल्टरनेट जो है वो लंबा और बड़ा रूट जो है वो लेना पड़ा, जो कि तकरीबन 2 से 3 हफ्ते ज़ायद लगते हैं उधर से जाते हुए। अब इसका अगर एस्टीमेट की मैं बात करूं, मैं इससे पहले कि अगर आपको मैं डिटेल में जाऊं, आपको बताता चलूं कि एक तो हम आज की वीडियो में जो जिक्र करने जा रहे हैं, एक तो ये है कि स्विस कैनाल की अहमियत क्या है। ईरान की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है और ईरान ने स्विस कैनाल का ऑल्टरनेट रूट देने का और चीप रूट देने का उसने वादा किया है, ऐलान किया है और एक बहुत बड़ी ऑफ़र की है। ये जो ऐलान किया गया है इसकी हकीकत क्या है, ग्राउंड के ऊपर इसकी प्रेजेंस कितनी है, इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे और ख़ास तौर पर बात करेंगे कि ईरान इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है और ईरान को किन मुश्किलात का अभी तक सामना करना पड़ रहा है इस रूट को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि स्विस कैनाल जो है इसकी अहमियत क्या है, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ईरान इससे क्या अचीव करना चाहता है, एक ऑल्टरनेट रूट फ्राहम करके। अगर बात करें ये जितने दिन ब्लॉकेज रही, तो एक दिन की अगर बात करें तो 9.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। दुनिया की 12% जो तिजारत है वो इस रास्ते से होकर गुजरती है। एशिया को और यूरोप को ये रास्ता मिलाता है, या ऐसे कह लें कि ये एशिया और यूरोप के दरमियान शॉर्टकट है और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो अरबों डॉलर के हिसाब से 5-6 अरब डॉलर महीने के ये टैक्स और टूल जो होता है उसकी जो मद में जो है ये मिस्र इससे कमाता है। ऐसे कह लें कि उसकी इकोनॉमी को ये तमाम तरह, अगर आप देखें कि पूरे जितने भी ममालिक हैं मिडल ईस्ट के, इराक, शाम और दीगर ममालिक की बात करें तो वो बिल्कुल मुआशी तौर पर ज़बू हाल हैं, तबाही का शिकार हैं। लेकिन इजिप्ट जो है उसकी मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी वो बेहतर पोजीशन में इन ममालिक की निस्बत जो है वो हमें नज़र आता है। तो उसकी रीज़न ये है कि जहाँ पर दीगर चीज़ें हैं, जहाँ पर दीगर ऑयल और दीगर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में वहीं पर ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें, अगर ये 9.6 अरब डॉलर एक दिन के बनते हैं और एक घंटे के 400 मिलियन ये नुकसान जो है ये इन दिनों में हुआ है जब तक ये ब्लॉकेज रही है। अब आ जाते हैं ईरान की तरफ। ईरान की जानिब से क्या ये प्रपोज किया गया है। ईरान ने कहा है कि वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है जो उसका उसने प्रपोज किया, और ये अभी का नहीं, इसको काफ़ी अरसे से ईरान प्रमोट कर रहा है और प्रमोशन जो है इसकी वो करता रहा है। अब ये रूट जो है उसने प्रोवाइड करने का उसने ऑफ़र की है, प्रपोजल दिया है। उसने कहा जी एक तो ये चीपेस्ट है स्विस कैनाल की निस्बत। जस्ट इमेजिन करें कि अगर 6-7 अरब डॉलर जो हैं वो एक महीने का कमा रहे हैं टैक्सेशन की मद में, तो ये 30% जो है वो कम कीमत है एज़ कम्पेयर टू स्विस कैनाल, और इसका जो है वक्त भी कम लगेगा। मैप में आपको दिखाऊंगा जिसमें आप देख सकेंगे कि जब आप उधर से जाते हैं स्विस कैनाल के थ्रू, तो आपने लाइक कि अगर आप इंडिया से जा रहे हैं पाकिस्तान या ईरान, और इवन के जो सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, बहरीन है, इन ममालिक से अगर आपने यूरोप जाना है तो आपको पर्शियन गल्फ से निकलते हुए उसके बाद जो है रेड सी और उसके बाद फिर आप जो है मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाते हैं। तो ये आपको यमन और सऊदी अरब और ये दोनों ममालिक जो है इनका जो है एक पूरा चक्कर काट कर आपको उधर से गुजरना पड़ता है, और उसके बाद आप जाते हैं यूरोप में जाते हैं और उसके बाद दीगर ममालिक तक आपकी एक्सेस होती है। अब ये जो रूट फ्राहम कर रहा है ईरान, जो प्रपोज कर रहा है, अब ये रूट जो है ये जो प्रपोजल के मुताबिक ये भारत से होता हुआ समंदर के रास्ते ये ईरान पहुंचेगा। ईरान से फिर आगे ये रशिया के साथ मतलब कि कनेक्ट करेगा, आज़रबाईजान और दीगर ममालिक जो हैं इसमें वो भी इसका हिस्सा होंगे। और ये कह लें कि ये शॉर्टेस्ट जो है
एक रास्ता भी होगा और चीपेस्ट भी होगा। चीपेस्ट कैसे होगा वो ये है कि जब दुनिया में अगर कंपैरिजन किया जाए तो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, बाई एयर यूज़ किया जाता है, बहुत एक्सपेंसिव है और इसको बहुत कम जो है वो यूज़ किया जाता है। लार्ज कार्गो जो है या ज़्यादा जो शिपमेंट्स हैं वो बाई एयर नहीं की जाती, बल्कि दीगर जो मीन्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरे नंबर पर आता है बाई सी। अब बाई सी का वो मैंने आपको बता दिया कि कितना वो लंबा पड़ता है। स्विस कैनाल का अगर रास्ता अगर आप इख्तियार करें और अगर आप ईरान वाला रास्ता इख्तियार करें तो एक तो बिल्कुल ऐसे कह लें कि आपको इस तरह होकर गुजरना पड़ता है स्विस कैनाल के थ्रू यूरोप जाने के लिए, और ईरान का अगर कॉरिडोर इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल इस तरह। अब यहाँ पर ये वही रूट उससे मिलता जुलता, बल्कि जो पाकिस्तान जो रूट प्रोवाइड कर रहा है वो रूट जो है वो बिल्कुल शॉर्ट है, वो रेलवे ट्रैक है और उसके ऊपर मतलब कि बिल्कुल बना हुआ है। उसके ऊपर ये इसी महीने के आगाज़ में उसके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है और गुड्स की ट्रांसपोर्ट भी आगाज़ कर चुका है, जो कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और आगे जो है वो यूरोप तक जो है ये रूट जाएगा और इसके ऊपर जो है ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यह है कि साथ में रशिया को कनेक्ट करने के लिए, जो कि एक कह लें कि ड्रीम प्रोजेक्ट उसको कह सकते हैं, क्योंकि रशिया के साथ भी भारत के उस तरह ताल्लुकात नहीं रहे और ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं काफ़ी ज़्यादा, और ईरान के और भारत के ताल्लुकात भी कुछ उस तरह अच्छी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि चाबहार का जो सारा प्रोजेक्ट था उसका जो रेलवे ट्रैक था उससे जो है ड्रॉप किया गया है भारत को। तो ये काफ़ी सारी मुश्किल चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल ये एक बेहतरीन अल्टरनेट है जिसके ऊपर ईरान जो है वो काम करना चाहता है। अब सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आप रूट बनाते हो तो कन्विंसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और बीच के जो ममालिक हैं उनके साथ चीज़ें तय करना वो भी ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है ऑफ कोर्स वक्त चाहिए, और ईरान के ऊपर जो पाबंदियां लगी हैं उनका हटना भी ज़रूरी है, ताकि जो दीगर ममालिक है जो इन रास्तों के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं वो भी इसमें आलमी पाबंदियों से बचते हुए, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें अमेरिकन पाबंदियों से बचते हुए इस रूट का इस्तेमाल कर सकें। अब बहरहाल चाबहार का जो मामला हुआ था और उससे जो भारत पीछे हटा, तो उसके बाद ईरान इस चीज़ का रिस्क तो नहीं ले सकता, लेकिन ज़रूरी नहीं कि भारत के थ्रू वो करे। मेन चीज़ ये है कि मिडल ईस्ट का जो एरिया है वो इसमें शामिल हो, पाकिस्तान इसमें शामिल हो सके, या फिर जो दूसरा साउथ एशिया वाली साइड से, साउथ चाइना सी की साइड से जो शिप्स आते हैं, जापान वाली साइड से जो शिप्स आते हैं, वो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए, मतलब कि समंदर के रास्ते इधर आए, उसके बाद ज़मीनी रास्ता इख्तियार करके यूरोप के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, रशिया तक जा सकते हैं। तो ये एक बेहतर अल्टरनेट ईरान को लगता है कि वो ये बेहतर अल्टरनेट प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और कैच भी है, वो ये है कि क्यों ना वो रूट इस्तेमाल किया जाए जिसके ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका है और उसके ऊपर पूरी दुनिया एग्री भी है, पूरी दुनिया उसके अंदर शामिल भी है, और वो है सी पैक। अब यही जो रूट प्रोवाइड ईरान करना चाह रहा है, यही रूट पाकिस्तान जो है वो प्रोवाइड कर रहा है रशिया के थ्रू, क्योंकि रशिया को भी सी पैक में शमूलियत की दावत दे दी गई है। अफगानिस्तान ऑलरेडी है, बस ये है अफगानिस्तान में पीस का थोड़ा सा मसला है, वो अगर हल हो जाए आने वाले वक्त में तो इसके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ काम हो सकता है, और ये ज़्यादा बेटर सूटेड जो है ये एक रोड होगा जो रशिया के लिए भी और यूरोप के लिए भी होगा। हाँ, ये है कि अगर भारत के साथ मामला ठीक होते हैं, भारत सी पैक में शामिल होता है, तो एक हॉरिजेंटल एक बन सकता है जो कि भारत को इसमें बड़ा फ़ायदा होगा। बाई सी आने की बजाय वो बाई रोड आ सकता है और पाकिस्तान के अंदर से होता हुआ ईरान, ईरान के बाद आज़रबाईजान और रशिया और दीगर जो ममालिक की तरफ वो जा सकता है, यूरोप के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो ये एक बेटर अल्टरनेट है। लेकिन बहरहाल इस चीज़ के ऊपर ईरान काफ़ी अरसे से काम कर रहा है, उसने इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है, और ये एक बेहतर अल्टरनेट है मिडल ईस्ट के लिए और दीगर ममालिक के लिए, ख़ास तौर पर भारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात आगे पीछे होते रहेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा भारत के लिए मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, और बहरहाल ये एक वल्नरेबिलिटी है और एक कमज़ोरी है। पूरी दुनिया की ट्रेड जो है वो स्टेक पर लगी और इतना ज़्यादा नुकसान, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। तो अल्टरनेट इसका होना चाहिए, अभी नहीं, लेकिन यह है कि फ्यूचर में इसके ऊपर काम होना है, तो क्यों ना अभी से इसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाए। बहरहाल ये सारी चीज़ें थी जिसके ऊपर आपको बताना मैंने ज़रूरी समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक लाजमी दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।